जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 40 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों, सवाल है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज मेहता या महादेव गोविंद रानडे। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानडे। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? दोस्तों, अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो कमेंट करके बताइए। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने लिखा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? दोस्तों, सवाल है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? दोस्तों, सवाल है, राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तानसेन। मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? दोस्तों, तानसेन को माना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल 100% पूछे जा सकते हैं इसमें से। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला सवाल है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? दोस्तों, सवाल है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। रंगोली जो है वो कहाँ की लोक कला शैली है? दोस्तों, तो महाराष्ट्र की है रंगोली। अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, यक्षगान किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? दोस्तों, सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। अगला सवाल है, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, सवाल है, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला सवाल है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सवाल है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, तबला। दोस्तों, जाकिर हुसैन जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों, सवाल है, मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर को मुगल कालीन के काल का चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता था। जो जहांगीर का जो शासन काल था उसको चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता था। अगला सवाल है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? दोस्तों, सवाल है,
अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? ऑप्शंस हैं मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार या नृत्यांगना। सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्रकार। दोस्तों अमृता शेरगिल जो है वो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगला सवाल है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों सवाल है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस हैं जनक, बद्रायन, कृष्ण या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे श्री कृष्ण। अगला सवाल है क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? सवाल है क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस है अल्मुनियम, मरकरी, प्लैटिनम या पैलेडियम। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मरकरी। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी को जाना जाता है। अगला सवाल है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों सवाल है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों अगर इसका जवाब पता है तो कमेंट में बताइए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 कैरेट। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला सवाल है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? सवाल है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्ता। धान का खैरा रोग जो है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? जस्ता की कमी के कारण। अगला सवाल है राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जावर की खाने जो है वो राजस्थान में स्थित है और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता। जावर की खाने जो है वो जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है पोटेशियम की खोज किसने की थी? सवाल है पोटेशियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, टेलर, बेटिंग या टिम बर्नर्स। सही जवाब है ऑप्शन ए, हम्फ्री डेवी। पोटेशियम की खोज किसने की थी दोस्तों? हम्फ्री डेवी ने की थी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? दोस्तों भूरा कोयला किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लिग्नाइट। भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला सवाल है सोना किस अम्ल में घुल जाता है? दोस्तों सोना जो है वो किस अम्ल में घुल जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्लराज। सोना जो है वो अम्लराज में घुल जाता है। सोना किस में घुलता है दोस्तों? अम्लराज में। अगला सवाल है मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? दोस्तों सवाल है मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जल। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। अगला सवाल है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, डेवी, प्रिस्टले या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रिस्टले ने की थी। अगला सवाल है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? दोस्तों सवाल है जो कार्बन डेटिंग है वो निम्नलिखित में से किसके निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन है, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग जो है वो जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। अगला सवाल है रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती है? दोस्तों सवाल है रेड डाटा बुक जो है वो किन जातियों के बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन है लुप्त है, संकटापन है, खतरनाक है या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, संकटापन है। रेड डाटा बुक जो है वो संकटापन जातियों के बारे में जानकारी देती है। अगला सवाल है दोस्तों मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस
किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून या 16 जून। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? दोस्तों सवाल है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री या डर्मेटोलॉजी। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सवाल है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जेनर ने, लैनेक ने, पास्चर ने या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी लैनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लैनेक ने किया था। अगला सवाल है, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? दोस्तों सवाल भी ऐसे पूछा जा सकता है, मछलियों के जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ए। सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन डी। मछलियों की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों विटामिन डी पाया जाता है। अगला सवाल है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? दोस्तों सवाल है, एलिसा जांच जो है वो किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन है कैंसर, टीबी, पोलियो, एड्स। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी एड्स। एलिसा जांच जो है वो एड्स की पहचान करती है। अगला सवाल है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? दोस्तों सवाल है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या वेस्ट इंडीज। सही जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई है। अगला सवाल है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? दोस्तों सवाल है, लिटिल मास्टर किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है या फिर किस भारतीय खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर या महेंद्र सिंह धोनी। सही जवाब है ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। दोस्तों सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या आर के नारायण। सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1954 में, 1955 में, 1956 में या 1957 में। सही जवाब है ऑप्शन बी 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अगर बात करें कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल है, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? सवाल है, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? ऑप्शन है सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। सही जवाब है ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों चमकता हुआ सितारा जो है वो बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है मुद्राएं, कपास, लोहा या जौ। सही जवाब है ऑप्शन बी कपास। दोस्तों ये जो हड़प्पा वासी थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला सवाल है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर 40 दल का गठन किया था? दोस्तों सवाल है, किस व्यक्ति ने 40 तुर्की सरदारों को लेकर 40 दल का गठन किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया। सही जवाब है ऑप्शन बी इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों को लेकर चालीसा दल का गठन किया था। अगला सवाल है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? दोस्तों सवाल है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई? ऑप्शंस है मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट पे बताइए। दोस्तों सवाल है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? सवाल है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।